Hello and welcome. This is Sanjay Kumar Charsya, working as assistant professor in Apex Pharmacy. Today I am going to discuss about the biopharmaceutics. Introduction. The biopharmaceutics is defined as the study of factor influence the rate and amount of drug that reaches the systemic circulation and use of information to optimize the therapeutic efficacy of drug. It means biopharmaceutic factor है जो influence करता है amount of drug that reach the systemic circulation, जो amount of drug reach होता है systemic circulation में, and use of this information to optimize the therapeutic efficacy of drug. और इस इंफॉर्मेशन का यूज थेराप्यूटिक एफिकेसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट यानी अमाउंट ऑफ ड्रग। इट मींस एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। एनी अल्टरेशन ऑफ ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर कोई भी अल्टरेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी हो रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को। The process of movement of drug from its site of administration to systemic circulation is called as absorption. ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन साइट से मूवमेंट होना सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्प्शन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अदर इज रिफर्ड एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी ड्रग का एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूवमेंट होना क्या कहलाता है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। The term elimination is defined as the process that tend to remove the drug from the body and terminate its action. It means जो ड्रग आप ले रहे हैं उस ड्रग को बॉडी से रिमूव करना और उसके एक्शन को टर्मिनेट करना ही एलिमिनेशन कहलाता है। एलिमिनेशन अकर बाय टू प्रोसेस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इट मींस मेटाबॉलिज्म विच इज यूजुअली इनएक्टिव द ड्रग। ये क्या करता है? ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। एंड एक्सक्रीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्ट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज फ्रॉम द बॉडी। और एक्सक्रीशन क्या रिस्पॉन्सिबल करता है? एग्जिस्ट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट, जो ड्रग का मेटाबोलाइट है उसको एक्सक्रीट करना फ्रॉम द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग। स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग ADME, the relationship with its therapeutic and toxic effect of drug. The use of pharmacokinetic principle in optimizing the drug dose to suit individual patient need and achieving maximum therapeutic utility is called the clinical pharmacokinetic. Pharmacokinetic का complete use किसी एक पेशेंट पे करके उसका थेराप्यूटिक यूटिलिटी इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है? क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। बात करें एडीएमई प्रोसेस, तो एडीएमई प्रोसेस में अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन गवर्न करना है। तो अब्जॉर्प्शन की बात करें, अब्जॉर्प्शन क्या था? प्रोसेस बाय विच ड्रग इंटर्स द बॉडी, जिस प्रोसेस के थ्रू ड्रग कहाँ इंटर हो बॉडी में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द फ्लूइड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। पूरी तरह से ड्रग का डिस्पर्स होना थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी टिश्यू में। मेटाबॉलिज्म irreversible transformation of parent drug compound into daughter metabolite। किसी भी ड्रग का इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होना उसके डाटर कंपाउंड में मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एक्सक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी, यानी ड्रग का पूरी तरह से बॉडी से एलिमिनेट हो जाना। तो जो हमारा फेज है उसमें जो भी बायोफार्मास्यूटिक्स में उसमें मेनली फार्मास्यूटिकल फेज, फार्माकोकाइनेटिक एंड द फार्माकोडायनामिक फेज आते हैं। बात करें फार्मास्यूटिकल फेज में तो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ड्रग का डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन होता है, ये हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल फेज होता है। फार्माकोकाइनेटिक फेज की बात करें तो उसमें अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन आता है। फिर बात करें फार्माकोडायनामिक की तो एक्टिव साइट किस एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दो टाइप के होंगे, थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड द टाइप्स। Next is absorption of drug, the process of movement of drug from its site of administration to systemic circulation is called absorption। यानी कि movement of drug site of administration से systemic circulation। तो एक टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ दिया हुआ, प्लॉट शोइंग द सिग्निफिकेंस रेट एक्सटेंड ऑफ अब्जॉर्प्शन। जैसे कोई ड्रग है जल्दी से मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, फिर सब थेराप्यूटिक लेवल और थेराप्यूटिक लेवल। तो ड्रग थेराप्यूटिक फेलियर स्लोली अब्सॉर्ब ड्रग, जैसे ड्रग कोई स्लोली अगर अब्सॉर्ब हो रहा है तो सब थेराप्यूटिक लेवल में ही रह जाएगा, यहाँ पे बना हुआ है। बट जब कोई ड्रग है जल्दी से अब्सॉर्ब होगा तो थेराप्यूटिक सक्सेस ऑफ अ रैपिड एंड कंप्लीटली अब्सॉर्ब ड्रग, जो उसका होगा वो थेराप्यूटिक सक्सेस रैपिड होगा और कंप्लीट करेगा अब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग को।
फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन की बात करें तो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर और वेसिकुलर। ट्रांससेलुलर को इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में चार प्रोसेस आते हैं। पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की बात करें तो उसमें दो टाइप के आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो टाइप के आते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड द नेक्स्ट पैरासेलुलर यानी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो परमिएशन थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड द परसॉर्प्शन। वेसिकुलर में फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। बात करें तो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ट्रांससेलुलर पैरासेलुलर कैसे होता है एक एक को डिस्कस करेंगे। तो थ्री कैटेगरीज ट्रांससेलुलर की है। तो ट्रांससेलुलर में है, इट इज डिफाइंड एज द पासेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम। मींस ड्रग का पासेज अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम इन्वॉल्व द थ्री स्टेप। परमिएशन ऑफ जीआई सेल मेम्ब्रेन, जीआई सेल मेम्ब्रेन से परमिएशन होता है। मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर यानी जो साइटोसॉल है वहां से मूवमेंट होता है। परमिएशन ऑफ द लैटरल और बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, परमिएशन होता है ड्रग का लैटरल या बेसोलैटरल मेम्ब्रेन से। द वेरियस ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ड्रग अब्जॉर्प्शन, उसमें पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नॉट रिक्वायर एनर्जी, मींस वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। तो इसमें चार टाइप्स के हैं, पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन। ये चार मेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैं। तो पैसिव डिफ्यूजन आल्सो कॉल्ड एज अ नॉन आयनिक डिफ्यूजन, इसको मोस्ट यूजफुल है ये पैसिव डिफ्यूजन, इसको नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं। द मेजर प्रोसेस फॉर अब्जॉर्प्शन मोर देन 90% ऑफ द ड्रग, मोर देन 90% ऑफ द ड्रग जो है इसी प्रोसेस के थ्रू यानी पैसिव डिफ्यूजन से ही अब्जॉर्ब होते हैं। द ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन होता है। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द ड्रग कंसंट्रेशन on either side of the membrane. Passive diffusion is best expressed by the fixed first law of diffusion, जो passive diffusion है वो एक्सप्रेस किया जाता है fixed first law of diffusion से, which stated that the drug molecule diffuse from a region higher concentration to one of lower concentration until equilibrium is attained, and then the rate of diffusion is directly proportional to the concentration across the membrane। यानी इन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करेंगे अंटिल जब तक कि उनका इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। फिर इन्होंने इक्वेशन दिया था dq/dt is equal to DAKM/WH CZIT minus C। CZIT का मतलब है concentration of drug in the DIT and the C क्या है normal drug concentration। dq/dt rate of drug diffusion, D क्या है diffusion coefficient of the drug, A surface area कितना ऑक्यूपाई किया, Km, W क्या है partition coefficient of drug between the membrane and aqueous phase, CZIT minus C क्या है difference in the concentration of drug in GI fluid and the plasma thickness of the membrane, and H क्या है thickness of the membrane। Next, pore transport, pore transport also called as the connective transport, bulk flow or the filtration, bulk flow or filtration। Next, pore transport, it is also called the connective transport या bulk flow or filtration। The driving force is hydrostatic pressure और osmotic difference across the membrane। जो pore transport में हमारा driving force है hydrostatic force या osmotic difference pressure होता है। The process is important in the absorption of low molecular weight, ये process important होता है when the low molecular weight, it means less than 100। Generally water soluble drug through narrow aqueous filled channel, जो भी हमारा वाटर सॉल्युबल होते हैं वो थ्रू द नैरो एक्वस फील्ड चैनल से क्रॉस कर जाते हैं, लाइक यूरिया, वाटर एंड द शुगर। चेन लाइक और लीनियर कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अप टू 400 डाल्टन्स कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द फिल्टरेशन। अगर कोई चेन लाइक और लीनियर कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अप टू 400 डाल्टन है, दे कैन अब्सॉर्ब बाय द फिल्टरेशन। एग्जांपल द स्ट्रेट चैन एल्केन्स। Drug permeation through water filled channel is importance in the renal excretion, removal of drug from the cerebrospinal fluid and entry of drug into liver। Next, ion pair transport, absorption of drug like quaternary ammonium compound, example benzoylkinium sulfonic acid, which ionize under the pH condition is ion pair transport, means जो क्या होते हैं under pH condition पे ionize हो जाते हैं। Despite their low oil water partition coefficient value, such agent penetrate the membrane by forming reversible neutral complex with endogenous ions in GIT like mucin। ये mucin से या endogenous neutral complex से एक reversible का formation करते हैं। Such
Such neutral complexes have both the required lipophilicity as well as aqueous solubility for passive diffusion. Such a phenomena is called as ion pair transport. यानी ये neutral complex require पड़ते हैं lipophilicity as well as aqueous solubility. Phenomena is called ion pair transport. जैसे propranolol, a basic drug, form ion pair with oleic acid absorbed by this mechanism. यानी propranolol जो basic drug है ion pair के साथ oleic acid के साथ absorb होता है by the ion pair mechanism की वजह से। तो ये है केटानिक ड्रग है, एक इंडोजिनस आयन आता है, एक न्यूट्रल पेयर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर नॉर्मल पैसिव डिफ्यूजन होगा, जो भी हमारा ड्रग है वो चला जाएगा, फिर डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो फिर वहां पे फ्री ड्रग हो जाएगा। Carrier mediated transport. Some polar drug cross the membrane more readily than can be predicted from their concentration gradient and partition coefficient value. Like monosaccharide, amino acid and vitamin will be poorly absorbed. This mechanism is involved the carrier. इस mechanism में carrier involved होता है, bind reversibly और नॉन कोवेलेंटली बाइंड होता है रिवर्सिबली और नॉन कोवेलेंटली विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड टू बी ट्रांसपोर्टेड विथ उस मॉलिक्यूल से जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। दिस कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स ट्रांसवर्स ये जो भी हमारा कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स होता है ये क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को वेयर इट डिसोसिएट एंड डिस्चार्ज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, फिर वो वहां पे डिसोसिएट हो जाएगा और डिस्चार्ज कर देगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल को। द कैरियर देन रिटर्न इट्स ओरिजिनल साइट, फिर क्या होगा हमारा कैरियर रिटर्न हो जाएगा अपने ओरिजिनल साइट पे एंड द बाई एक्सेप्टिंग फ्रेश मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूट, फिर क्या करेगा ये अगेन अपना साइकिल शुरू करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेश मॉलिक्यूल का। कैरियर इन मेम्ब्रेन आर प्रोटीन एंड मे बी एंजाइम आर द सम अदर कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हमारा कैरियर मेडिएटेड और पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड रहेगा तो ऑब्जॉर्प्शन उसका फास्ट होगा बट एक रेट पे जाके वो लिमिटेड हो जाएगा, बट पैसिव है तो इसके कंसंट्रेशन ड्रग जितना कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा डिफ्यूजन उतना अच्छा होता रहेगा। Next, facilitated diffusion. It is a carrier-mediated transport system that operate down concentration gradient means downhill यानी इसको automatically force generate होता रहता है। The driving force is concentration gradient since no energy expenditure involved, इसमें ऐसा कोई energy involved नहीं होता। The process is not inhibited by metabolic poison and interfere with the energy production। जैसे विटामिन B12 है उसको एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जिससे वो बाइंड होता है कैरियर से। Next is the active transport process. This transport process require energy from ATP to move drug molecule from extracellular to intracellular. These are two types, यानी active transport process जो होते हैं require करते हैं energy को। It means drug के movement के लिए energy चाहिए। इसमें primary active transport होता है and the secondary active transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो पार्ट में पटा हुआ है, सिम्पोर्ट एंटी ट्रांसपोर्ट एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट को को ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट को काउंटर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फर्दर डिवाइडेड। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन दिस प्रोसेस देयर इज डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट, मोreover the process transfer only one iron molecule and in only one direction, hence it called as uniporter। ये क्या करते हैं रिक्वायर करते हैं एनर्जी को, ये ओनली वन डायरेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल या आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको यूनिपोर्टर भी बोलते हैं। एग्जांपल अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, इन दिस प्रोसेस देयर इज नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें कोई डायरेक्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट इट टेक्स एडवांटेज फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या करता है प्रीवियसली जो भी एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उनसे एनर्जी लेता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग एन आयन एड्स टू द ट्रांसपोर्ट टू अनदर आयन और मॉलिक्यूल। इट मींस जो एनर्जी चाहिए होती है वो किसी अदर मॉलिक्यूल को चाहिए होता है और उसी के साथ साथ ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। इसको इसीलिए को ट्रांसपोर्ट और कपल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, यानी दूसरे के ही साथ चला जाता है इन द सेम डायरेक्शन और द अपोजिट डायरेक्शन। मे बी वो सेम डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग दिस फर्दर सब डिवाइडेड, इस अकॉर्डिंग टू मूवमेंट दो भाग में डिवाइड किया गया है। सिम्पोर्ट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ बोथ मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन। जब किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट जब सेम डायरेक्शन में हो, जैसे सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, सोडियम और ग्लूकोज इंपोर्टर यानी सोडियम के साथ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना। एंटीपोर्ट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। हाइड्रोजन आयन यूजिंग द सोडियम ग्रेडियंट इन द किडनी, ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। ड्रग होता है, कैरियर होता है, ड्रग कॉम्प्लेक्स, फिर वो ब्लड में चला जाता है, डिसोसिएशन होता है वहां पे।
यही है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो अभी हम बात कर रहे थे। पहले अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन होता है, वही फास्फेट एनर्जी देता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एरो बना हुआ है, नीचे लोअर से हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, तो उसको फोर्स देना पड़ता है। सिम्पोर्टर में देखिए दोनों क्यूब और सर्कल आ रहे हैं, और एंटी पोर्टर में देखिए क्यूब आ रहा है बट साइकिल आउटसाइड जा रहा है। फिर है पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू द जंक्शन ऑफ बिटवीन द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के बीच में जंक्शन से जब ट्रांसपोर्ट होता है, दिस पाथवे इज माइनर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, इसका माइनर इंपॉर्टेंस है। द पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इन ड्रग, दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी दिस प्रोसेस बेसिकली अकर थ्रू द ओपनिंग विच आर लिटिल बिगर देन द एक्वस पोर, यानी जो एक्वस पोर है उससे थोड़ा सा बिगर पोर होता है, वहीं से कम ओपनिंग होती है और परमिएशन वहीं से हो जाता है। कंपाउंड सच एज इंसुलिन एंड द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जैसे कंपाउंड है कार्डियक ग्लाइकोसाइड दी। परसॉप्शन मींस होता है ड्रग थ्रू द टेम्पररी ओपनिंग, जब भी टेम्पररी ओपनिंग होती है तो वहां पे एक सीडिंग का फॉर्मेशन होता है टू नेबरिंग एपिथेलियल सेल के ल्यूमेन के बीच से, वहीं से हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। वेसिकुलर और कार्पसल ट्रांसपोर्ट, यानी लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, these are also the energy dependent process since mechanism involve transport across the cell membrane, the process can classify two. The vesicular transport drug can be classed into the two types, phagocytosis and the pinocytosis. The phenomena is responsible for the cellular uptake of the micronutrients जैसे oil soluble vitamin like A, D, E, K, water soluble vitamin B12 drugs such as insulin and other significant. This phenomena is responsible for the cellular uptake of macromolecule. ये phenomena responsible होता है cellular uptake of macromolecule like fat, starch, oil soluble vitamins like A, D, E and K, the water soluble vitamin या फिर vitamin B12. Another significance of such process is drug absorbed into the lymphatic circulation, thereby passing the first pass metabolism. फिर इसमें होता है एंडोसाइटोसिस, इंक्लूड द टू टाइप्स, फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। द फैगोसाइटोसिस इज द नोन एज द सेल ईटिंग, यानी अब्जॉर्प्टिव अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट, ये क्या करते हैं सॉलिड पार्टिकुलेट को अब्जॉर्ब करते हैं। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग अपटेक ऑफ फ्लूइड सॉल्यूट। ये है सेलुलर अपटेक प्रोसेस, जैसे कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल आएगा मेम्ब्रेन होगा, फिर प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग व साइकिल्स में एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां से वो मेम्ब्रेन को बाईपास करा देंगे और सेल ईटिंग हो या फिर सेल ड्रिंकिंग होगा। थैंक यू वेरी मच।